बीवी को विजिट वीजे पर सऊदीया बुलाया और चंद दिनों के बाद क्या देखता है कि बीवी सऊदी कफील के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। फिर इसने भी बदला लेने की ठान ली कि अब मैं बदला लेके रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं बड़ी अजीब सी है। कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इससे कुछ सबक सीख सकें, आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। पाकिस्तानी एक नौजवान जिसका नाम वकास था, वकास अपने घर वालों के अच्छे रोजगार के लिए सऊदीया जाता है। सऊदीया गया, वहां पर कुछ अरसा तो मजदूरी की, उसके बाद एक कफील के साथ इसकी सेटिंग होती है, वो इसको अपने घर पे ले जाता है। वकार जो है ये बहुत ही अच्छा मेहनती लड़का था, बहुत ही शर्मीला और पर्दे वाला, मतलब पर्दे से मुराद है कि किसी को फजूल नहीं देखता था। कफील को इसकी ये आदतें बहुत अच्छी लगी, उसने इसको अपने घर पे ड्राइवर रख लिया। अब ये उसकी बेटी को भी छोड़ने जाता, उसकी बीवी को भी छोड़ आता, कोई काम होते उनको साथ ले जाता, मार्केट भी, सारी चीजें इसी तरह से चल रही थी। और तकरीबन 10 साल का अरसा इसको उनके घर में हो गया। अब इसने कफील से कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। ये दूसरी बार पाकिस्तान आ रहा था और इसके वालिदैन ने इसके लिए एक दुल्हन ढूंढी थी, इसकी शादी थी। इसने 4 महीने की छुट्टी ली और पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया, 1 महीने के बाद इसके निकाह था। निकाह के बाद दुल्हन आई, घर में अच्छे मजे चल रहे हैं। 3 महीने अपनी बीवी के साथ रहा, तो वो इन दोनों के दरमियान बहुत प्यार, मोहब्बत और लगाव था। अब ये जाने लगा, अपनी बीवी से वादा किया कि मैं वहां पहुंचकर तुम्हें भी बुलाऊंगा विजिट वीजे पर, ताकि तुम भी वहां उम्रा भी कर लो और वहां के माहौल को भी देखो, वहां की सरजमीन देखो। तो बीवी ने कहा ठीक है। अब ये चला गया, वहां जाकर इसने कफील से बात की, कफील ने कहा ठीक है। अब इसने विजिट वीजे के लिए कोशिश शुरू कर दी। कुछ 6 महीने के बाद इसको बीवी का विजिट वीजा मिल गया। अब विजिट वीजे के लिए बीवी को इसने बताया तो वो पाकिस्तान से रेडी हुई और वहां पहुंच गई। अब बताता चलूं कि ये नौजवान जो है ये कफील के घर में ही इसको एक साइड पे एक कमरा दिया गया था, वहीं पर रहता था। अब जब इसकी बीवी वहां गई तो कफील ने कहा कि तुम अपनी बीवी को भी यहीं रख सकते हो, तुम हमारे घर के फर्द की तरह हो। जैसे इसकी बीवी वहां पहुंची तो वो पहुंचने के बाद ये उसी घर में रहना शुरू हो गए। अब कफील की बीवी के साथ कई बार कफील ड्राइव करता है, ये पीछे बैठ जाता है या आगे बैठ जाता, पीछे इसकी बीवी, कफील की बीवी या बेटी, इस तरह से ये चलते। कुछ दिन गुजरे तो ये घर पहुंचा और क्या देखता है कि इसकी बीवी कफील के पास बैठी हुई है और इंग्लिश में उससे बात कर रही है। बीवी इसकी पढ़ी लिखी थी अच्छी, तो दोनों हंस रहे हैं। इसको गुस्सा आया और ये समझ गया कि यहाँ सऊदी लोग जो है ना, इनको शादियों के बड़े शौक होते हैं, चाहे 4-4, 5-5 जितनी हो जाए, वो कहते हैं शादियां करते जाओ। अब इसने इस चीज को देखा, बीवी से कहा, बीवी को कमरे में ले गया, उसको जाकर डांटा कि देखो तुम कफील के साथ इस तरह से बात नहीं करो और दोबारा मुझे उसके नजदीक नजर नहीं आओ। मैं अब बहुत जल्द एक अलग से क्वार्टर लूंगा, हम वहीं चले जाएंगे। इसने 2-3 दिन के अंदर बंदोबस्त किया और अलग से क्वार्टर ले लिया। कफील को बताया कि हम लोग वो बात का रात में देर तक जागते हैं या इस तरह से वो कुछ चीजें डिस्कस की। उसने बुरा तो मनाया लेकिन ये भी नहीं कह सका कि तुम ना जाओ। लेकिन कफील की और इसकी बीवी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब इन्होंने अलग घर लिया, वहां शिफ्ट हुए और उससे अगले दिन ही कफील इसकी बीवी को साथ ले गया बाजार और वहां से उसको एक 10 लाख पाकिस्तानी का एक हार लेके दिया, जो इसकी बीवी को बड़ा पसंद आया। अब वो हार पहन के बड़ी खुश, कभी इधर उड़ रही है, कभी इधर उड़ रही है। और साथ ही इस नौजवान को समझ आ गई कि इसकी बीवी अब इसके हाथ से गई, क्योंकि ये बीवी को समझाता था, वो इसकी बात ही नहीं मानती थी। अब इसने ठान ली कि मैं कफील से बदला लूंगा। अब इसने बीवी को वहीं पर रखा और कफील उसका वीजा जो है वो एक्सटेंड करवाए जा रहा था। उन दोनों के मजे चल रहे थे, ये कुछ कर नहीं पा रहा था। बीवी इसकी बात ही नहीं सुन रही थी। अब ये कफील की बेटी को लेके जाता था। कफील की बेटी खूबसूरत थी, इसको पसंद भी थी, लेकिन इसने कभी उसकी तरफ बुरी नजर से नहीं देखा था। अब इसने उसके साथ गप्पे मारनी शुरू कर दी। चंद रोज गप्पे लगी, कफील की बेटी को भी ये पसंद था। गप्पे मारने के बाद दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर इनके मामला आगे बढ़ गए। तो एक दिन ये बैठा है, उसे कहता कि देखो तुम सऊदीया के एक अमीर खानदान की लड़की हो, तो तुम्हारा बाप कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी नहीं करेगा, तो हम क्या करें। अब लड़की कहती फिर तुम बताओ। कहता कि तुम्हारे बाप का अमेरिका में कारोबार भी है, वहां जायदाद भी है, तो तुम अपने बाप से कहो कि मुझे कोई पढ़ाई या कोई इस तरह की कोई बहाना लगाओ और अमेरिका चली जाओ। सऊदीया के जितने भी लोग हैं इनको अमेरिका का वीजा बड़ी जल्दी मिलता है। अब उसने बाप से बात की तो बाप ने फौरी तौर पर वीजे का अरेंज किया। चंद ही दिनों के बाद इसका वीजा लगा और ये अमेरिका चली गई। अब इन दोनों की फोन पे बात होती थी। इधर सऊदी कफील और इसकी बीवी जो है वो आपस में अपने मजे कर रहे थे। कफील उसके साथ शादी करना चाहता था। कफील चाहता था कि ये उसको तलाक दे और कफील उसकी बीवी के साथ शादी कर ले, और इधर ये अपना बदला ले रहा था।
इसने कफील की बेटी से कहा कि तुम अपने अब्बा को कहो कि मुझे यहाँ पर ड्राइवर की ज़रूरत है और ये जो हमारा मुलाजिम है ये अच्छी ड्राइविंग कर लेता है, तो इसको भेज दें, इसका वीज़ा लगवाएं। जैसे ही बेटी ने बाप से बात की, बाप भी चाहता था कि ये जाए तो मैं यहाँ आज़ाद हो जाऊं। अब इसने भी प्लान किया हुआ था, सब अपने अपने प्लान में लगे हुए थे। उसने इस नौजवान का वीज़ा लगवाया अमेरिका का, इसको अमेरिका भेज दिया। जैसे ही इसको अमेरिका भेजा तो वहां पहुंचने के बाद इसने पहला काम क्या किया, इसने वहां पर उस लड़की के साथ निकाह किया। निकाह करने के बाद वहां पर जो जायदाद लड़की के नाम थी वो अपने नाम करवाई, और करवाने के बाद फिर सऊदी कफील को मैसेज भेजा। उस मैसेज में इसने लिखा कि कफील साहब, आपने मेरी बीवी पे नजरें डाली, मेरी बीवी को पटाया, मुझसे जुदा किया। मेरी बीवी जो मेरी बड़ी ताबेदार थी, हमारे दरमियान दूरियां आ गई और मैंने अपना बदला ले लिया है। मैंने अब आपकी बेटी से शादी कर ली है, मुझे अपनी बीवी का कोई दुख नहीं है, चाहे आप जो मर्जी करें। और इधर उसकी मतलब वो सऊदी कफील जो है इसका ससुर बन चुका था। ये दोनों लड़की और लड़का अपनी जिंदगी गुजारने लगे अमेरिका में, और उधर जो उसकी बीवी थी वो दर बदर की ठोकरें खाने लगी। कफील को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि उसने ये क्या किया। उसने उस लड़की की बात पूछना छोड़ दी। अब वो लड़की कुछ वक्त वहां रही, उसके बाद इस नौजवान के किसी दोस्त से पैसे वगैरह मांग कर उसने पाकिस्तान की टिकट करवाई और पाकिस्तान वापस आ गई। पाकिस्तान वापस आई तो यहाँ पर भी उसका कोई हाल नहीं था। जो उसके बहन भाई थे उन्होंने कुछ अर्सा उसको पास रखा, लेकिन रोज ताने देने, और आखिरकार एक ऐसा दिन आया कि उसने घर छोड़ा और छोड़कर किसी दूसरे शहर चली गई। और कहने वाले बताते हैं कि वो भीख मांगने लगी। ये हाल हो गए थे उसके। तो वीडियो आपको इसलिए समझाई है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि दूसरों पर एतमाद करते हैं और उनको घर ले आते हैं। दोस्ती यारी जितनी भी होती है वो बैठक तक होती है, बल्कि बैठक से भी बाहर होती है। बैठक तक भी वो मेहमान आते हैं जो आपके नज़दीकी हो। अब घर में आपके बच्चियां हैं, बच्चे हैं, और आपके कज़न जो है, भाई के बेटे या मामू के बेटे या कोई भी है, वो अगर आपके घर आ रहे हैं तो आपको इस पे फिक्र करनी चाहिए, ना कि ये हो कि हम लिबरल हैं, हम बहुत खुले मिजाज के हैं। वो खुला मिजाज एक दिन ऐसा खुला हुआ मिलता है कि फिर आप आंखों में हाथ दे के रोते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।